18,000 उनको दी जाती है तो केजरीवाल जी क्यों हमारे पंडित और हमारे पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हैं, और धर्मों को क्यों नहीं दे रहे हैं? या तो दे तो सभी को दे। तो जब 18,000 उनको दी जाती है तो केजरीवाल जी क्यों हमारे पंडित और हमारे पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हैं, और धर्मों को क्यों नहीं दे रहे हैं? या तो दे तो सभी को दे। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। माता जी, अगर हम बात करें धर्म की, तो आप धर्म को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, धर्म तो हमारा जिंदगी का परिवर्तन है जी। अगर हम मनुष्य के रूप में आए हैं जी। तो अगर धर्म ही नहीं मानते हैं तो फिर हमारा तो जीवन बेकार है जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि धर्म को लेकर के ही संसार आगे बढ़ा है, और धर्म आज से नहीं है, हमारे पुराणों से है, हजारों वर्ष से है। सनातन धर्म को हम मानते हैं जी। तो इस धर्म को हम मिटने नहीं देंगे जी। अभी अगर हम दिल्ली की बात करें माता जी, तो प्रमुख समस्या अगर धर्म के अन्वेषण को देखते हुए करें तो क्या प्रमुख समस्या आपको दिखाई देती है? देखिए, प्रमुख समस्या तो ये है कि पहली बात, जो वर्तमान में हमारे केजरीवाल जी हैं, हमको बहुत तकलीफ है सुन करके कि जो मुस्लिम समुदाय के हैं वो भी भारत के नागरिक हैं, और जो हमारे और भी समुदाय के लोग हैं वो भी है, बट उनके साथ ये पक्षपात कर रहे हैं। किस तरह का पक्षपात है माता जी? पक्षपात ये होता है कि 18,000 तनख्वाह मुस्लिम समुदाय को देते हैं, रख रखाव के लिए भी देते हैं, 14,000 रुपया जो उनके साफ कर्मी हैं उनको देते हैं। तो क्या हमारे जो पंडित हैं, जो हमारे पुजारी हैं, भगवान के सेवक हैं, उनको नहीं देना चाहिए? उनके साथ पक्षपात हो रहा है। ईसाइयों को देना चाहिए, गुरुद्वारे हैं, और भी जैन धर्म के लोग हैं, सभी को है, सभी के अपने बच्चे हैं, सबको अपना पालन पोषण करना चाहिए। और पंडित लोगों को होता क्या है, कोई अपने घरों में बुला लिया, कोई अपना एक अनुष्ठान करा लिया, उसमें जाकर के क्या करते हैं, सबको आशीर्वाद दिए और जो मिलता है उसे अपना पालन करते हैं। तो जब 18,000 उनको दी जाती है तो केजरीवाल जी क्यों हमारे पंडित और हमारे पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हैं, और धर्मों को क्यों नहीं दे रहे हैं? या तो दे तो सभी को दे, और एक को मत दे। मत के लिए अगर दिया जाता है तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मत भारत में जितने लोग हैं सब मत देते हैं, और अपने अपने मत के अनुसार। जहां राष्ट्र का हित है, जहां धर्म की रक्षा है, वहां पर कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी जाती है, पर पालन पोषण के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए उनको भी तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम इस चीज को रख रहे हैं कि सरकार की तरफ ये मेरी आवाज जानी चाहिए कि जो हमारे पंडित पुजारी हैं, जैन धर्म के हैं, जो हमारे गुरुद्वारे के हैं, जो हमारे ईसाई धर्म के हैं, दी जाए तो सभी को दी जाए, नहीं तो एक को नहीं, एक समुदाय को नहीं। अगर मान लीजिए जैसे अभी मुस्लिम समुदाय को दिया जा रहा है तो उसमें परेशानी क्या है? मतलब वो तो खुल के मतलब एक वर्ग विशेष अगर प्रॉब्लम में था तो उनको दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, परेशानी किसी को नहीं है जी, पर परिवार तो सबको है जी। पंडित पुजारी जी को क्या तनख्वाह मिलती है, क्या सैलरी दी जाती है? तो जब उनके लिए आप सोच रहे हो कि हम इनको आगे बढ़ाएं, तो हमारे जो और धर्म के लोग हैं उनको क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए? परिवार तो पालन सबको करना है, और वही धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जो पुजारी लोग हैं, जो धर्म समुदाय के जो लोग हैं, वही तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और उनको ही एकदम बिल्कुल विमुख कर दिया गया इस चीज से। तो इस बात का तो कष्ट सबके अंदर है, पर इस चीज को कोई उठाता नहीं है, कोई नहीं है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ, मैं धर्म से जुड़ी हुई हूँ, मैं भागवत कथा करने वाली हूँ, मैं धर्म से जुड़ी हुई बात करूंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे दिन सुबह से निकल के शाम तक इंसान कमाता है तो अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, पर पुजारियों के लिए और धर्मों के लिए क्या है? खाली भगवान की साफ सफाई करते हैं और धर्म का प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं, जिससे जन जन तक पहुंचता है कि संस्कार मिले हमारे बच्चों को, और संस्कार देने के लिए उनके लिए कुछ तो सोचना चाहिए, उनका भी तो परिवार है। जो कहता है कि सर्व धर्म को मानता है, और अगर एक ही धर्म को आप लेकर के चलते हैं, गैर समझाने, ये धर्म नहीं करता। और जो भी अगर ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जो और धर्म को इन्होंने विमुख कर दिया, अलग कर दिया है, एक धर्म को लेकर के चल रहे हैं, ये राजनीति की बात नहीं हो रही है, धर्म की बात हो रही है। तो धर्म में तो सारा संविधान में आता है और सबके लिए करना चाहिए। तो ये कार्य केजरीवाल जो करें, गैर संवैधानिक करें, ये अच्छा नहीं हो रहा है, और इसके लिए किसी न किसी दिन ये सारे धर्म के लोग आंदोलन करेंगे, और नहीं तो ये सुधर जाए अपने आप। सभी के लिए सोचें, या तो किसी के लिए मत करें, ये धर्म कहता है, संविधान में ये आता है। और एक ऐसा कि एक ही पक्ष के लेकर के, एक धर्म को लेकर के चलते हैं, तो ये दूसरे के लिए गैर संवैधानिक बात होती है।
क्या सजेस्ट करेंगे माता जी आप, अगर आप डायरेक्टली अगर आप केजरीवाल जी को आप कह रहे हैं तो क्या उनके लिए उचित होगा, किस तरह की कार्यवाही उनको त्वरित रूप से करनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई तो क्या, इसमें हम यही कहेंगे उनसे, हमारा ये निवेदन समझ लीजिए, मुख्यमंत्री हैं हमारे अपने दिल्ली क्षेत्र के, तो हम तो यही कहेंगे कि सबके लिए कार्य करें। जितने हमारे धर्म के लोग हैं सभी के लिए करना चाहिए, संविधान के हिसाब से उनको ये कार्य करें, और गैर संवैधानिक है तो ये कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं तो केजरीवाल जी से हमारा यही प्रार्थना रहेगा कि सारे धर्म के लोग किसी न किसी दिन एक बड़ा आंदोलन लेकर के खड़े हो जाएंगे, और इसको उनको करना पड़ेगा। या तो करें, सबके लिए करें, और नहीं तो किसी के लिए मत करें। तो आप ये देख रहे थे कि हमारे साथ महंत योगेश्वरी राधा रानी जी गुरु माता जी हैं, जो कि बहुत ही